मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेष राशि के जातक जो हैं उनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, उनकी जो मैत्री राशियां हैं क्या वो उनके रत्न धारण कर सकते हैं कि नहीं। साथ ही साथ मेष राशि के जो जातक हैं उनके जो स्वामी के अनुसार जो रत्न है उसको धारण करने के लिए कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, किस समय किस दिन धारण करना चाहिए, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं इनके जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। मंगल राशि इनके जितने भी मैत्री ग्रह हैं, मैत्री ग्रह बोला जाए तो जैसे जिसके स्वामी सूर्य हैं, चंद्रमा हैं और गुरु हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु ये चारों मैत्री राशियां बोली जाती हैं। जिसके जिसके स्वामी ये चारों ग्रह होते हैं वो मैत्री राशियां में, जैसे वृश्चिक हो गए इनके भी स्वामी मंगल आ जाते हैं। सिंह राशि हो गए इनके जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। तो जितने भी धनु राशि हो गए, मीन राशि हो गए, इनके जो स्वामी हैं गुरु हैं। तो इनकी जो मैत्री राशियां हैं इनके जो उपलय होते हैं या इनके जो रत्न होते हैं क्या उसे धारण करने से ये फायदा पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं, तो इसी पे मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा जिसकी कुंडली है उसके लिए भी और जिसकी कुंडली नहीं है उसके लिए भी आपके लिए कौन सा ऐसा मंत्र होगा रत्न धारण करने से लिए, और साथ ही साथ कौन सा ऐसा मंत्र जाप करें और कितने कैरेट का रत्न धारण करें। रत्न धारण करना ही नहीं होता है, कितने कैरेट का रत्न धारण करना चाहिए, वजन के हिसाब से कैरेट निश्चित किया जाता है, तो वो भी मैं बताऊंगा इसमें। तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेष राशि के जो स्वामी हैं ये हैं मंगल। तो मंगल के लिए सबसे बेस्ट रत्न जो होता है वो होता है मूंगा। यदि आप मूंगा रत्न धारण करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जो होता है वो खुश हो जाता है। रत्न के हिसाब से यदि आप मूंगा धारण करते हैं तो आपकी कुंडली में जो मंगल है, जो आपके लग्न हैं, लग्न का मतलब होता है आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, जो आपकी शारीरिक बनावट है। लग्न आपको स्वयं को दर्शाता है। स्वभाव जो होता है वो दूसरे ग्रह दर्शाते हैं, लेकिन जो लग्न होता है वो आपकी शारीरिक बनावट, शारीरिक मान प्रतिष्ठा जो आपसे स्वयं से निर्धारित की जाती है उसे लग्न प्रोवाइड करता है, उसे दिखाता है, दर्शाता है। तो आप अपने लग्न को मजबूत करने के लिए मेष राशि के जो जातक हैं वो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन जो उसे धारण करने का नियम है उस नियम के लिए मैं बता दूं, मंगल को आप हमेशा जब मूंगा धारण करने लगें, मंगलवार के दिन आपको मूंगा रत्न धारण करना है। कम से कम 11,000 जो मैं मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र का जाप होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है, आप 11,000 यदि मंत्र का जाप नहीं कर सके, तो मैं आपको एक सीधा सिंपल सा ऐसा टोटका बताऊंगा या ऐसा उपाय बताऊंगा। यदि आप उसको अपना लेते हैं तो आपको 11,000 का जो मंत्र है वो आपको मात्र 108 बार करने की जरूरत पड़ेगी। आप मूंगा रत्न को ले लीजिएगा और आप किसी मंदिर में जाइएगा। मंदिर में बैठ के यदि आप एक माला जाप कर देते हैं तो वो आपके 11,000 माला के बराबर होता है। और खासकर यदि शिव मंदिर में जाके आप जाप करते हैं तो आपका वो जो माला है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपके पास समय का अभाव है या आप उतना करने में सक्षम नहीं हैं तो एक माला जो मैं मंत्र बता रहा हूँ किसी मंदिर में जाके बैठ के उस माला का जाप करके उसके बाद फिर वो रत्न धारण करिए। जो मूंगा को धारण करने के लिए मंत्र है वो है ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करके आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हो। यदि आपका मेष राशि है तो, यदि आपका लग्न है तो भी आप धारण कर सकते हैं, और यदि आपकी कुंडली नहीं है तो आपको 2 माला मंदिर में बैठ के जपना है और 21,000
आप यदि घर पे करते हो तो मूंगा को अपना बेनिफिट लेने के लिए आपको 21,000 मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और यदि आप 21,000 मंत्र का जाप नहीं कर सकते हो तो मंदिर में जाके 2 माला जाप करके फिर आप मूंगा रत्न धारण करिएगा, जिससे आपका जो बेनिफिट का प्रमाण है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो आपके मैत्री राशि हैं, मैत्री राशि, मैत्री में बता दिया मैंने कि जो सूर्य हैं गुरु हैं, तो गुरु का रत्न जो होता है वो होता है पुखराज। यदि आप पुखराज धारण करते हैं, पुखराज रत्न धारण करने के लिए आपको जो मैं मंत्र बता देता हूं, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इसका 1 माला मंदिर में, और या फिर मंदिर आप नहीं पहुंच सकते हो तो 11,000 मंत्र आपको कम से कम घर पे जप करके उसके बाद आपको ये रत्न धारण करना है गुरुवार के दिन सुबह के टाइम में। और सूर्य भगवान के लिए, सूर्य भगवान के लिए सबसे बढ़िया होता है रूबी और माणिक्य। तो रूबी और माणिक्य धारण करने के लिए आपको जो मैं मंत्र बता देता हूँ उस मंत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। ओम ह्रांग ह्रींग ह्रोंग सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जो मैं विधि बताया हूँ, यदि आप घर पे करते हो तो 11,000 बार, और मंदिर में करते हो तो आप 1 माला 2 माला जितना करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये छोटा छोटा जो मैं आपको मंत्र बताया हूँ, इस मंत्र का आप जाप करके दूध से और गंगा जल से उस जो पर्टिकुलर रत्न है उसको आप एक बार शुद्धिकरण करके फिर आप धारण करिएगा। और कम से कम यदि आपका वजन 50 किलो है तो आपको कम से कम 5 से 6 कैरेट पहनना चाहिए। यदि आपका वजन 70 से 80 किलो तक है तो आपको 8 कैरेट से ऊपर कोई सा भी रत्न धारण करना चाहिए। इसमें यदि आपको लगे कि मुझे और भी कुछ जानना है, पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से आपको जानना है, या आपको कुछ पीड़ा सता रही है, उसके लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपना नंबर, साथ ही साथ अपनी समस्या ये लिखना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, और जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके, जो कोई स्त्री है वो आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।